फोर्थ क्लास में पहला क्वेश्चन है 4/5 डिवाइड में 3/7 का 7 + 4/5 गुना 3/10 - 1/5। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं बॉडमस में ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ सॉल्व करेंगे जो कि हमारा हिंदी में बोलते हैं का। ठीक है, अब हिंदी में देखेंगे तो का होगा और इंग्लिश में देखेंगे तो ऑफ होगा। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। तो ऑफ के लिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, पर वो डिवीजन से पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको डिवीजन मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब आगे का तो रहा नहीं, अब अगला है हमारा डिवीज़न। तो अब डिवीज़न सॉल्व करेंगे। तो 4 × 5 = 20 + 4 = 24/5 और डिवाइड में 3 है तो मल्टीप्लाई में 1/3 आ जाएगा और प्लस 4/5 गुना 3/10 - 1/5। अब सभी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे क्योंकि अब डिवीज़न तो रहा नहीं। 8 × 24, 8 रह गया। अब इस समय 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे रह गया हमारा 8/5 प्लस में है 3 दूनी 6/25। ठीक है, और माइनस 1/5, ये 5 है। ठीक है, तो 6/25 को साइड में रख देते हैं। तो 8/5 से 1/5 गया तो कितना बचा 6/5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना 6/25 जैसे कि तैसा माइनस 7/5। 8/5 से 1/5 गया तो 7/5। अब इन दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा हमको। तो 6/25 माइनस 7/5 है तो इससे 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड में कर देंगे तो बेस सेम होगा। अब डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसलिए प्लस रहेगा। ठीक है, तो 35 और 6 41, 41 / (25) ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यदि -1/2 गुना में x - 5 + 3 बराबर -5.2 है तो x बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो -1/2 है और गुना में माइनस ब्रैकेट में। ठीक है, और गुना में x - 5 है प्लस 3 बराबर -5.2 है। ठीक है, तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे जाके। तो ये हम लिख देते हैं -3 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और माइनस का 5 और माइनस का 6, माइनस का 11/2 बराबर हो जाएगा हमारे -1/2 गुना x - 5 के। ठीक है, अब ये गुना में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 1 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा माइनस में है, माइनस में ही चला जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो गुना में हो जाएगा -2/1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। तो देख लेते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 11 बराबर x - 5 की वैल्यू 11 आ गई। तो x बराबर 11 + 5 आ गया, x बराबर हमारा 16 आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x के मान का निर्धारण कीजिए यदि इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा a² + 2ab + b² होता है। और a - b का होल स्क्वायर बराबर ये होता है हमारा a² - 2ab + b²। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, अगर दोनों का माइनस कर देंगे तो क्या आएगा। तो दोनों का माइनस कर देते हैं। देखिए, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। माइनस अगर 2ab और माइनस में अगर -2ab होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा 4ab आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4ab हमारा आंसर आ गया। तो
आंसर देखिए क्या आ गया, ये है। तो हमारा ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा हमारा 4 इंटू ये कितना है हमारा 943 और गुना में 864 के, ठीक है। और डिवाइड में है 1886 और गुना में है 1728, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, इससे ये 2 बार चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/2 इंटू 2 जो कि 4/4 होता है, जो कि एक आंसर हो जाएगा हमारा एक, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दिया है कि 6.75 गुना 6.75 गुना 6.75 और माइनस में है 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी ए क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और गुना में ए माइनस बी और गुना में होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी ऊपर में आ गया, इस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और डिवाइड में ए माइनस बी। तो नीचे में देखिए क्या आता है, तो नीचे में लिखा है हमारा 6.75 गुना 6.75 गुना प्लस 42.5 गुना 42.5 प्लस में 67.5 प्लस 42.5। तो नीचे ऊपर में 6.75 है और नीचे में है 67.5, मतलब 100 गुना बड़ी संख्या है, मतलब 6.75 और 67.5 इसकी 10 गुना है, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा इसको हटा देते हैं, डिलीट, ठीक है। तो देखिए, तो इससे हम 10 कॉमन निकालेंगे और इससे भी 10 कॉमन, मतलब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए लिख लेते हैं। तो 6.75 गुना 6.75 गुना 6.75 प्लस 4.25 प्लस 4.25 प्लस गुना 4.25 और नीचे में आएगा हमारे, इससे 10 कॉमन निकालेंगे, इससे 10 कॉमन निकालेंगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे हम 100। तो हमारा ये भी हो जाएगा 6.75 गुना 6.75 प्लस में 4.25 गुना 4.25 और प्लस में होगा 6.75 और गुना 4.25 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के और डिवाइड इंटू में ए माइनस बी, और नीचे में हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा आंसर इससे क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे में ऊपर में आएगा हमारे ना ए माइनस बी, मतलब 6.75 माइनस 4.25 के, जो कि होगा हमारे 50 और 6 माइनस 4 2.50 बराबर, और डिवाइड में हमारा 100। तो डिवाइड में हमारा 100 है जो कि इधर आएगा 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.025 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 025 ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है यार, तो इसमें भी हम बिना एफर्ट लगाए कर सकते हैं। तो इसमें हम ऊपर से यहाँ पे नीचे में है 6.75 और नीचे ऊपर में है 675 बराबर। तो ऊपर से हम यहाँ से 10 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 10 कॉमन निकालेंगे और यहाँ से 10 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास ऊपर में क्या बचेगा 67.5 बचेगा। ये हो गया 67.5 का क्यूब प्लस 32.5 का क्यूब के बराबर, और हम निकाल लिए है 3 शून्य, एक पर 3 शून्य, और डिवाइड में भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आता है हमारा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो और नीचे में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी, मतलब 67.5, और ऊपर में हमारा कॉमन निकाला था 1000, ठीक है। तो हमारा ऊपर में आ जाएगा 67.5 प्लस में आ जाएगा 32.5, जो कि हमारा 100, और मल्टीप्लाई में हमारा 1000 था ही, मतलब 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य, 1 पर 5 शून्य हमारा ऑप्शन नंबर 4। हमारे अगले क्वेश्चन में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो भी सबसे छोटा वाला। तो 5 चौके 20 प्लस 4 मतलब 5, 4/5 डिवाइड में है 14, 1/2, ठीक है। तो ये हमारा 4 5 5 25, और डिवाइड में मतलब इन प्लस 4 में, तो ये हमारा 29/4 आ गया, और डिवाइड में है 29/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 29/5 गुना में 2/29 आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं होता, उनका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में किया जाता है। तो हमारा आ जाएगा 2/5 के। अब 2/5 हमारा ऐसे छोटा ब्रैकेट आया, उसके बाहर में 15/4, और गुना में होगा हमारा 2/5, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई सिंबल नहीं है, मतलब गुना में है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 3, और ये यहाँ से कट जाएगा 2, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/2, और उसके आगे में है 1/3, सॉरी 2/3, माइनस में है 3/2, तो 3 3 9 और 2 11/3, तो ये 11/3 के बराबर। तो सब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस 9 3 3 9, और डिवाइड में है हमारा 3 दूनी 6 के। तो 11 9 कितना होगा 13/6, तो इसका हमारा 13/6 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा 13/2 ही आता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 1/5 को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, 5 25 और 1 26/5 के बराबर, माइनस 3 1/2 मतलब 7/2 के बराबर, ब्रैकेट में माइनस में है 5/6, और माइनस में है सबसे छोटा ब्रैकेट 3/5 प्लस 1/10 माइनस 1/15 के बराबर। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 3/5 प्लस 1/10 माइनस 4/15 के बराबर। तो बेस सेम करेंगे तो बेस आ जाएगा हमारा 30 के बराबर। इससे 6 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 3 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 18 प्लस 3 माइनस ये 18 प्लस 3 माइनस के 8, तो हमारा आ जाएगा 13/30 के बराबर। अब 13/30 में 5/6 में से 13/30 माइनस करेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/30 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे 7/2 से, माइनस में आ जाएगा हमारा 12/30, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 105 माइनस 12/30 के, जो कि हमारा 93/30 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 3 31 3 10, ठीक है। तो हमारा बच जाएगा कितना, 26/5 में से 31/10 में माइनस कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 26 दूनी 52 माइनस 31/10, जो कि हमारा हो जाएगा 21/10 के। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 9 3/4 को लिखते, 9 4 36 और 3 39/4, डिवाइड में है हमारा 2 1/6 मतलब 12 प्लस 1 13, सॉरी 13/6 के बराबर आ जाएगा, प्लस हमारा 4 1/3 मतलब 4 3 12 प्लस 1 13/3 के बराबर, माइनस
तो हमारा आ जाएगा 2 1/2 प्लस छोटा ब्रैकेट जो 3/4, तो 2 1/2 मतलब 5/2। ठीक है, सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो 4 पंजे 20 और 3 दूनी 6, 20 + 6 26 अपॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 26/8 माइनस में 13/3 आ जाएगा। तो 13 8 दिया 24 के 4 104। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 26 दिया 78 78 और अपॉन 8 दिया 24। तो 104 में से 78 गए तो कितना बचेगा, 22 अच्छा 26। ठीक है, तो 26/24 मतलब 13/12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा प्लस में है 13/6, तो 26/12 बेस सेम करने पर प्लस 13 मतलब 39/12। तो 39/12 और डिवाइड पहले से है हमारे पास 39/4 और डिवाइड में थे हम आगे हमारे 39/12। तो इसको सॉल्व करने के लिए 39/4 गुना 12/39 आ जाएगा। 39 से 39 कैंसिल, 4 दिया 12, हमारा आंसर 3, जो कि ऑप्शन 5 1/3 के मतलब 5 दिया 15 और 1 16/3 डिवाइड में 9 दूनी 18 9 एकम 9 और 2 11/9 गुना 1/4 ब्रैकेट में 10 + 3 1 माइनस 1/5 5 एकम 5 और माइनस 1 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड का मल्टीप्लाई में 5, तो 5 दिया 15 हो जाएगा हमारा। तो हमारा हो जाएगा ये 10 चौक 40 और 15 55/4 और इंटू में 1/4 इंटू में है 16/3। ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में 9/11 हो जाएगा। तो ये इससे 5 बार चला जाएगा, ये 3 से 3 बार चला जाएगा। तो 15 × 16 ऊपर में बचा हमारा और डिवाइड में 16 बचा, 16 से 16 कैंसिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आ जाए ये है, अब ऊपर में देखिए ऊपर में कितना, ऊपर में हमारा ये और ये। ठीक है, तो ऊपर में देखते हैं कि पॉइंट के नंतर कितने अंक है। तो 0.6 गुना 0.36। तो इसमें पॉइंट के नंतर दशांश के बाद कितने हैं, दशांश के बाद हमारे 3 अंक हैं। ठीक है, तो ऊपर में हमारे दशांश के बाद 3 अंक है, सेम वैसे भी यहाँ पर भी दशांश के बाद हमारे 3 अंक हैं। तो और नीचे में कितने हैं हमारे, नीचे में हमारे है 2। ठीक है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम देखते हैं 5 6 सीधा 5 6 लिखते हैं और डिवाइड में 0.36 प्लस 0.36 नहीं सिर्फ 36 लिखते हैं, पॉइंट निकाल दिया हमने, प्लस 42 गुना 32। ठीक है, और पॉइंट निकाल दिया है, 3 अंक है मतलब, तो डिवाइड में 1000 लिखेंगे तभी ये पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट दशांश के बाद में हमारे 3 अंक हैं। ठीक है, दशांश के बाद में हमारे 3 अंक है तो 3 अंक 0 लगाएंगे। वैसे ही 8 और 21 और हमारे ये दशांश के बाद 2 अंक हैं तो ये हमारे ऊपर में 2 चले जाएंगे, मतलब पहले हमारे नीचे में रहेंगे जो कि ये मल्टीप्लाई होके ऊपर में चले जाएंगे। डिवाइड में होते हैं तो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, तो हमारे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 8 एकम 8 8 7 56 8 चौके 32। ठीक है, ये आ गया और ऊपर में रह गया हमारा कितना, 7 गुना 36 प्लस 42 गुना 4/10 गुना 21। ठीक है, तो 7 एकम 7 7 दिया 21 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से 7 कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल हो गए, 21 कैंसिल हो जाए, 21 दूनी 42, तो यहाँ से 42 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा 12 प्लस
2 इंटू 4/10 रह गया, तो हमारा रह गया 12 और 8 20/10 मतलब 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे सवालों में एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम ऐसे क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, हमने किया कि 8 और 7 में ये कैंसिल हो जाता है और 32 भी कैंसिल हो जाता है, तो हमने दोनों को एक साथ कैंसिल किया क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो सिर्फ एक को कैंसिल करते हैं, इसलिए ठीक है। तो हमारा यह आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो हम कल मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है।